चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन। आप देखोगे डिस्टेंस फार्मूला का जब डेरिवेशन करा देंगे उसके बाद हम कुछ ऐसे तरीका बताएंगे जिससे क्वेश्चंस बनाने में हेल्प मिलेगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय अगर हम छोटी छोटी बातों जो हम बताने वाले हैं अगर उस पर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा और गलती होने का जो संभावना होगा वो कम हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि क्लीन बनेगा क्वेश्चन। हो जाता है ना कभी कभी गलती हो जाता है जल्दी जल्दी में, वो सब छोटी छोटी बातें अगर ध्यान दोगे तो गलती नहीं होगा। फिर सीखेंगे कि कोलिनियर का कोलिनियरिटी कैसे प्रूफ करते हैं, है ना। फिर जो है डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करते हैं, रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करते हैं, है ना, रोम्बस कैसे प्रूफ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के यूज से, मतलब हम कह सकते हैं कि डेरिवेशन के साथ साथ यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला भी देखेंगे। यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, और ये बहुत मज़ेदार है, ये बहुत मज़ेदार है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, है ना। देखिएगा, हमको मान लो एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ओरिजिन, जहाँ से हम P1 पे पहुँचने, P पॉइंट पे पहुँचने के लिए x1 ट्रेवल कर रहे हैं यात्रा यहाँ से यहाँ तक। फिर ये है हमारा y1। फिर Q पे पहुँचने के लिए हम x2 ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, x2 ट्रेवल कर रहे हैं, और ऊपर हम ट्रेवल कर रहे हैं y2। तो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो मैंने इस पॉइंट से यहाँ डायरेक्ट जाना है, तो ये हमको कितना दूर चलना पड़ेगा, ये हमको कितना दूर चलना पड़ेगा। एक बात बताओ, कभी खेत वेत में चले हो? अरे खेत वेत पे चले हो भाई? तो जब खेत पे चले हो तो देखते होगे कि इसमें पानी वानी अगर लगा हुआ है तो तुम लोग क्या करते हो, यहाँ से शुरू करते हो, यहाँ पे चलते हो, फिर यहाँ से यहाँ शुरू करते हो, चलते हो, जाते हो कि नहीं जाते हो? बोलो। अब ऐसे जाके फिर ऐसे जाते हो। तो अगर कोई बोलेगा कि इस खेत में अगर तुमको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तलाश करना हो तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन होगा? ये डायगोनल, ये यहाँ से ऐसे जाओगे, यहाँ से ऐसे जाओगे तो दूर पड़ेगा। यहाँ से तिरछा मार दो ऐसे। कभी कभी गर्मी के दिन में हम लोग करते भी ऐसे हैं, कभी बाहर चलना पड़ जाए तो कहते हैं चलो तिरछे चलते हैं, पहुँच जाएंगे जल्दी। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इससे छोटा डिस्टेंस नहीं मिलेगा आपको। सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। तो कुछ इसी तरह का यहाँ भी कहानी है। हम क्या करेंगे ना कि इस पार्ट को अगर मिटा देंगे तो हमको ये लेंथ निकालना है। तो अगर किसी तरह से हमको ये कोई डिस्टेंस बता दे कि ये कितना है और ये कितना है बता दे हमको, तो हम निकाल सकते हैं। तो एक बात बताओ, ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जैसा लग रहा है ना। यहाँ से आप क्या कर लो, परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर। अब बताओ कि अगर हम पूछे कि ये मान लो m, यहाँ इंटरसेक्ट किया है दोनों, तो ये PM की जो दूरी होगी क्या होगी वो? तो ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से x2 की दूरी यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक दिया गया है x2, और ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी भी दी गई है। तो तुमसे अगर हम पूछेंगे कि ये दूरी कितनी होगी, ये वाली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वर्टिकल का कोई यूज नहीं होता है, याद रहे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वर्टिकल डिस्टेंस का कोई यूज नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है ये। जब हॉरिजॉन्टली देखो तो वर्टिकली मत देखो। यहाँ से यहाँ तक जाने में x2 चल रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जाने में x1 चल रहे हो, तो ये दूरी कितनी कहलाएगी? x2 माइनस x1 कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलिए। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका y2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है। मतलब आप कह सकते हो कि ये दूरी आपका y1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी बदलेगा। तो ये डिस्टेंस जो है वो y1 हो गया और ये डिस्टेंस आपका y2 है ना, y2 है पूरा पूरा ऊपर की दूरी ये वाली। तो अगर ये डिस्टेंस अगर हम पूछें तो ये क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए। अच्छा,
ये चीज़ें फिर से बता दें, मतलब ये तुमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस लेने में दिक्कत होती है, कैसे लिया जाता है। तो एक काम करते हैं, पहले डिस्टेंस फार्मूला छोड़ते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला हम छोड़ेंगे अभी आपको ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस चलने बताते हैं सबसे पहले, है ना। अब एक बात बताओ कि अगर तुमसे हम बोले कि यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में तुमको मान लो कोई भी x2 डिस्टेंस चलना पड़ा, और यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में तुमको x1 डिस्टेंस चलना पड़ा, तो हम कहेंगे ये कितना बचा। तो तुम नहीं कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक पहले चल लेते हैं और यहाँ वाला डिस्टेंस को घटा लेते हैं, या फिर यहाँ से हम बोलेंगे कि इस पॉइंट से यहाँ जाने के लिए 20 मीटर हमको चलना पड़ा और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 10 मीटर चलना पड़ा, तो बचा के हुआ कितना है डिस्टेंस, 20 - 10 हुआ। या फिर यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए मान लो हम 30 चले और यहाँ से यहाँ तक अगर हमको 15 चलना पड़ा, चाहे 18 चलना पड़ा, तो बचेगा कितना, 12। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वर्टिकल का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। अब मान लो ऊपर नीचे के डिस्टेंस की अगर बात की जाए, तो ऊपर नीचे के डिस्टेंस जो होती है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स उसको मतलब नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है बताओ, y1 है। सेकेंड एंट्री, तो सेकेंड एंट्री को ही ना बोलते हो। हाइट वाली डिस्टेंस कौन होती है, पहला एंट्री होता है कि दूसरा एंट्री। जो ऊपर नीचे वाली डिस्टेंस होती है वो x1 y1 में कौन होता है, y1 होता है कि x1 होता है, खुद सोचो। y1 होता है। फिर अगर हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक तुम बोल रहे हो y1, और यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के लिए कितना चलना पड़ेगा ऊंचाई पे, तो इतना चलना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से ही ना कोऑर्डिनेट दिया रहता है। तो ये x2, y2 जो है वो क्या है, उसमें y2 जो होगी वो ना डिस्टेंस हो जाएगी इसकी पूरी हाइट वाली। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये y1 डिस्टेंस हम चल चुके हैं और y2 चल चुके हैं, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, y2 - y1 होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो। क्योंकि कोई भी डिस्टेंस जो दिया रहता है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिया होता है। कोई भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिया रहेगा। माने ओरिजिन से यहाँ तक y2 चले हो, ओरिजिन से इस पॉइंट तक y1 चले हो, तो ये कितना बचा, y2 - y1। तो अब ये पता चल गया कि ये खेत का ये जो हाइट था वो y2 - y1 है, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x2 - x1 है। याद रहेगा, बोलो। तो अब हम अगर पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस पता करना चाहे कि पी क्यू कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिखते हैं ना h² = p² + b²। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या है, पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और p² क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। सॉरी, परपेंडिकुलर आप उसको बोल रहे हो ना, वैसे किसी को भी बोल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री तो तुम पढ़े ही हो, है ना। तो ये हम क्या लिख देंगे बोलो, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्टेंस x2 - x1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो बात को। तो अब देखो, इसको पहले लिखा जाए इसको बाद में लिखा जाए, कोई फर्क पड़ता है क्या, प्लस में ही ना है बीच में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया तुम्हारा। और चूंकि ये स्क्वायर है, हमको तो स्क्वायर का डिस्टेंस थोड़ी निकालना, हमको डिस्टेंस चाहिए पी क्यू का, पी क्यू के डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे, रूट अंडर लग जाएगा। समझ में आया बात। अब एक बात बताओ, अगर ये x2 - x1 का होल स्क्वायर है, हम इसे x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखे, कोई फर्क पड़ता है क्या, इसे y1 - y2 का होल स्क्वायर लिखे, कोई फर्क पड़ता है क्या। इसका दो जवाब है। पहला जवाब तो आप ये कह लो कि 3 में से या 13 में से 10 घटा के स्क्वायर करो, या 10 में से 13 घटा के स्क्वायर करो। माने आपने ऑर्डर ही तो चेंज किया है ना, x2 - x1 था तो आपने x1 - x2 किया है।
तो अगर हम 13 माइनस 10 का स्क्वायर करें चाहे 10 माइनस 13 का स्क्वायर करें, बात तो +9 ही आएगा ना, माइनस थोड़ी आ जाएगा, स्क्वायर है तो। बात समझ रहे हो? हाँ, तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये याद रख सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का बहुत इजी यूज कर सकते हैं। वो इजी यूज क्या होगा उसको समझने का कोशिश करिएगा। मतलब ये हुआ कि किसी कोऑर्डिनेट को पकड़ो, किसी को घटा लो, स्क्वायर का तो करना ही है। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि कोई अगर नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में से हम पॉजिटिव को घटाना उचित नहीं समझते हैं, पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाना उचित समझते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग जो होगा वो बच सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक आध क्वेश्चन लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक ठो को बदल के स्क्वायर करते हैं, एक ठो को वैसे ही स्क्वायर करते हैं, तो भी कोई दिक्कत है क्या? जैसे ये था, हमने इसको x2 माइनस x1 था ना, इसको हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दिए, है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दिए। इसको हम y1 माइनस y2 करने की बजाय y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ही कर रहे हैं। क्या गलती हो रहा है कि वही ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। गलती नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, आप किसी को भी घटा के किसी को स्क्वायर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन था, ठीक है ना। चलो तो इसको प्रिंट आउट करो पहले।